तंत्र क्रिया से बनाए जा रहे मानसिक रोगी। आज हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। हमारे सभी दर्शकों को प्रणाम। आज पूरे हमारे देश भारत के अंदर चारों तरफ ऐसे ठग लोग बैठे हैं जो अपनी तंत्र क्रिया से लोगों को मानसिक रोगी बना रहे हैं। मैं पिछले 30 वर्षों से इस सारे क्षेत्र में रिसर्च के तौर पर कार्य कर रहा हूँ। पिछले 20-25 वर्षों से मेरा ज्योतिष का काम है और भिन्न भिन्न विषयों पर, जैसे इसरो, हमारे देश का इसरो और अमेरिका का नासा जो एस्ट्रोनॉमी है, मैं एस्ट्रोनॉमी और इस सारे विषयों पर पिछले 30-35 सालों से कार्य कर रहा हूँ। और बहुत से ऐसे जो तंत्र क्रिया के प्रोग्राम रहे हैं, जो पाखंड करते हैं, उनके बारे में मैंने लिखा भी है। मैं पिछले 25 सालों से पत्रकार हूँ, राइटर हूँ, साथ में आपका ज्योतिष के अंदर भी और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, गंभीर बीमारियों पर भी काम कर रहा हूँ पिछले 25 साल से। इस वक्त हमारे देश भारत के अंदर चारों तरफ एक तांत्रिकों की बाढ़ फैली हुई है और हमारे देश के हमने रिसर्च करके ये पाया, ईमानदारी से रिसर्च करके पाया कि हमारे भारत के जो मंदिर हैं उनके अंदर जो पुजारी बैठे हैं वो भी गांव देहात के पुजारी भी इस तंत्र क्रिया के प्रकरण में लग चुके हैं। और आज तक बड़ी ताज्जुब की बात है कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ। आज 70, 72, 75 सालों के बाद भी देश के अंदर किसी भी सरकारों में, पार्लियामेंट के अंदर कोई भी इस टोने टोटके, काले जादू या तंत्र क्रिया या सेवड़े अघोड़ी बाबाओं के खिलाफ कोई भी कानून नहीं बनाया गया। और सुप्रीम कोर्ट में भी आज तक जनता ने या किसी नेताओं ने या किसी धार्मिक संतों ने कोई केस नहीं लगाए। बड़ी ताज्जुब की बात है कि ये देश हमारा हजारों सालों से एक अध्यात्म का देश था, स्वामी विवेकानंद का देश था, स्वामी दयानंद सरस्वती का देश था, गुरु नानक का देश था। तो ये पाखंड का देश कैसे बन गया है? बड़ी विचारणीय बात है। इस बात के अंदर बड़े बड़े विद्वान प्रोफेसरों को मैं आह्वान करता हूँ, देश के विद्वान लोगों को आह्वान करता हूँ कि वो एक फ्रंट बना करके इस बार आगे आए। धर्म है, अध्यात्म है, सनातन धर्म है, परंतु इस वक्त जो पिछले 10, 15, 20 सालों से एक तांत्रिकों की जो बाढ़ चली है, देश की भोली भाली महिलाओं को, युवतियों को, बच्चों को ठगा जाता है, बड़ा भारी ठगा जाता है। और जो हमारा धर्म था, जो अध्यात्म के साथ जुड़ा हुआ था, अध्यात्म शब्द गायब कर दिया है और पूजा पाठ के नाम पे, कर्म कांड के नाम पे बहुत बड़ा पाखंड का व्यवसाय खड़ा कर दिया गया है। हमारे दिल में बड़ी पीड़ा होती है इस बात को देख करके, जब हम समय समय पर देखते हैं कि एक बहुत बड़ा पाखंड खड़ा कर दिया गया है सारी चीज़ों को देखते हुए। तो ऐसा क्यों किया गया सर? ये बहुत बड़ी विचारणीय बात है। इन सारी बातों को विचार करके हमें ये देखना चाहिए कि देश के अंदर कानून लाया जाए। अब बात करते हैं कि भिन्न भिन्न हमारी, चाहे हमारा छत्तीसगढ़ का इलाका हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, कोई सा भी कहीं भी प्रांत हो, किसी देश की किसी भी हिस्से का प्रांत हो, वहाँ पर इस टाइम तांत्रिकों का जाल और ये सब हमारे भारतीय, यहाँ तक मैं कहता हूँ कि जो ये इस टाइम जो बाढ़ चलाई जा रही है, आंधी चलाई जा रही है नफरत की, जितना धर्म की पाखंड की अति होगी उतनी ही लोगों के अंदर उसके प्रति घृणा आती है। ये स्वाभाविक है, ये साइकोलॉजी है इस देश की। इसका ये मतलब नहीं है कि हम नास्तिक हैं। मंदिर तो हमारे देश में सदियों से थे, हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे, धर्म हमेशा रहेगा। परंतु ये जो पाखंड और जो तंत्र क्रिया बढ़ा दी गई है, ये देश की जनता के अनुकूल नहीं है। भोली भाली महिलाओं को लूटा जाता है, उनके साथ व्यभिचार किए जाते हैं। देश के बहुत से बाबा जेलों के अंदर हैं, जैसे आसाराम हो गए, राम रहीम हो गए, रामपाल हो गए, ऐसे हजारों बाबा जेलों के अंदर हैं। जरा सोचें विद्वान लोग भारत के। और जो हमारी धर्म पे आधारित एक राजनीतिक पार्टी है, हमें कहने में ये गुरेज नहीं है कि उन्होंने अपना एजेंडा ही धर्म का बनाया है। वो जो राजनीतिक पार्टी है देश की और जो अपने आप को तथाकथित हिंदू संगठन कहते हैं, उनके कान खोलने वाली बात मैं कहता हूँ कि ये आपने धार्मिक गुंडे पाल लिए। ये धार्मिक गुंडे हैं इस देश के अंदर। जब कावड़ चलती है तो गुंडागर्दी होती है, जागरण चलता है तो गुंडागर्दी होती है। इतने बड़े लेवल पर रोजाना जागरण कथाएं, क्या किसी का कोई आप भविष्य बदल सकते हैं? क्या किसी के दिन ठीक कर सकते हैं? क्या किसी भागवत कथा से क्या आपने किसी के घर में राम लक्ष्मण जैसे भाई पैदा करे? क्या सीता जैसी भाभी पैदा करी? नहीं करी है। आज घरों के अंदर कलेश और जो सारी चीजें हैं, जब आप धर्म का पाखंड कर चुके हैं, भागवत कथाओं में पाखंड है, राम कथाओं में पाखंड है, ये इतने गुरु पैदा हो गए
किसी भी भारत के साधु संत बाबा ने किसी भी धर्म के आज तक तांत्रिकों के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाई? ये जादू टोने के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाई? ये भोली भाली जनता को जो लूट रहे हैं। अब हम चर्चा करते हैं। इस वक्त देश के अंदर जो एक बहुत बड़ा एक चर्चाओं के अंदर आया हुआ है वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो कि एक अग्रवाल परिवार से है, मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के गड़ा गांव से वो अग्रवाल परिवार से है, गर्ग होती है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 का हुआ, मात्र 27 साल का। और उसका आप साम्राज्य देखें, लाखों की भीड़, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, मंत्री, कैबिनेट मंत्री वहाँ पेश होते हैं। और वो इतना गंदा बोलता है, इतना दुर्व्यवहार करता है, इतनी घटनाएं हो रही हैं वहाँ पे जिसका कोई हिसाब नहीं। अब आपको बताता हूँ कि ऐसा कोई भारत में जादू, ऐसा कोई ट्रिक नहीं है कि आप जाएं किसी को कि आपके मन की बात वो पढ़ के बता दे। ऐसा कोई भी नहीं है। कोई जनता भ्रम में ना रहे। ये केवल कर्ण पिशाचिनी एक तांत्रिक क्रिया होती है। और कर्ण पिशाचिनी आजकल जितने भी हमारे मंदिर के पुजारी हैं और हैं, देश के बहुत से ब्राह्मण सिद्ध करते हैं। ये हमारी 64 योगिनी होती हैं, ये उसमें यक्षिणी हैं। और ये जो ब्राह्मण हैं और देश के जो हमारे अपने आप को भारतीय और हिंदू कहने वाले ब्राह्मण ही इसको सिद्ध करते हैं। और ये बिल्कुल सत्य है। आप गूगल में भी सर्च करें तो कर्ण पिशाचिनी के नाम से आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे। और कर्ण पिशाचिनी जो सिद्ध कर लेता है, वो आने वाला कोई भी व्यक्ति उस पर होता है, उसके जो प्रश्न है, उसके मन की बात वो कान में बोल देती है। और उसी मुताबिक ये लोग पर्चियाँ बना करके रखते हैं। और भारत के अंदर पहले जादू के खेल भी जो दिखाए जाते थे वो सात्विक दिखाए जाते थे, उसमें कहीं भी कोई तंत्र क्रिया इस्तेमाल नहीं होती थी। परंतु आजकल जितने भी जादू के ट्रिक या माइंड गेमर बहुत से ऐसे प्रोफेशनल लोग चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं तंत्र क्रिया का और तंत्रिकों का सारा अवश्य लेते हैं। ऐसी कोई भी साइंस नहीं है कि आप जाओ और आपके मन की बात वो लिख करके पहले रख चुके हैं। आपको गुमराह होने की कहीं भी जरूरत नहीं है। ये केवल तांत्रिकों का कमाल है और कुछ भी नहीं है। जबकि अब घटनाएं घटनी शुरू हो गई है। वहाँ पत्रकारों को बड़ा गलत बोला जा रहा है। ये यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि आपको नंगा कर देंगे। यानी कि पत्रकार देश के वहाँ लमलेट होके चल रहे हैं। मैं पत्रकारों के नाम भी गुजारिश कर रहा हूँ कि ये तंत्र क्रिया के अलावा और कुछ भी नहीं है। जो बागेश्वर धाम है, इसकी पूरी पोल खोली जाए। अभी जो वहाँ से पता लगा है कि वहाँ एक महिला गायब हो चुकी है, एक पुरुष गायब हो चुका है, एक महिला की डेथ हो चुकी है, गाड़ियाँ चोरी होनी शुरू हो चुकी है, सामान गायब होना शुरू हो चुका है। ये तंत्र क्रिया का कमाल है कि चलते चलते लोगों की जेबों में से जो पैसे गायब होते हैं, भारत के अंदर सेवड़े, अघोड़ी बाबा, लोगों की गल्लों में से पैसे निकाल जाना, ये सदियों से औरतों के कंगन उतार के ले जाना आंखें बंद करके, ये सारा तंत्र क्रिया का ही कमाल है। अब बताता हूँ कि ये क्यों। आज से बहुत साल पहले हरियाणा के अंदर एक कुमार तांत्रिक का केस हुआ था, कुरुक्षेत्र का, 1994-95 के आसपास। और वो जो वहाँ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की बच्चियाँ जो पढ़ती थी, वो अपने एग्जाम के बारे में प्रश्न पूछने आती थी, तो वो कर्ण पिशाचिनी से पर्ची लिख के रख लेता था। तो कुछ लड़कियों के साथ सेक्सुअल असल्ट किया गया और उनकी वीडियो बनाई गई। जब वो ब्लैकमेल करते तो केस पकड़ा गया। तो कुमार तांत्रिक ने उस वक्त 1994-95 के पास का किस्सा, कुरुक्षेत्र में पुलिस रिमांड में कबूला था कि ये मैंने कर्ण पिशाचिनी सिद्ध कर रखी है। तो मैं फिर दोबारा से हमारी इस ऑडियो वीडियो के माध्यम से गुजारिश करता हूँ हमारी हरियाणा सरकार से, भारत की केंद्रीय मोदी सरकार से कि मंदिर हैं, धर्म है इस देश के अंदर, परंतु इस पाखंड और तांत्रिकों पे पूरे एक्ट बनाए जाए, कानून बनाए जाए और सुप्रीम कोर्ट में भारत की जनता केस लगाए ताकि भोली भाली महिलाओं को लूटा ना जाए। दूसरा, आपको शारीरिक तौर पे भी बता देता हूँ कि तंत्र क्रिया से हमारी शरीर बांधे जाते हैं, लोगों के हार्ट अटैक लाए जाते हैं, ये सत्य है। चलते हुए व्यक्ति पे घात मार दी जाती है और मानसिक रोगी हो जाता है वो व्यक्ति। बाबाओं पे घूमते घूमते मानसिक रोगी बन जाता है। तो ये तंत्र क्रिया स्वास्थ्य के तौर से भी बहुत ज़्यादा खराब हैं। देश के प्रधानमंत्री और हमारी सुप्रीम कोर्ट के जजेज, हाई कोर्ट के जजेज इस बात को ख्याल रखें। हमारी तरफ से हम बार बार जनता को जागरूक करते रहेंगे। ये हमारा अभियान है। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। तंत्र क्रिया से बनाए जा रहे